बीच सीज फायर का आज दूसरा दिन है और आज का दिन बहुत बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 7 मई के बाद आज पहली बार जब बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति है। डीजीएमओ की बातचीत से पहले सेना का बयान सामने आ चुका है। कल रात की पाकिस्तान ने बॉर्डर पर कोई गड़बड़ नहीं की, कोई फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी, कोई स्ट्रेस का माहौल नहीं था। कल की रात डरा हुआ था पाकिस्तान। कल की रात पाकिस्तान की तरफ से देखिए, आपको बता दें इस वक्त ये खबर जहां कल की रात जो थी सबसे ज्यादा शांति वाली रात थी। 22 अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो शांति वाली रात थी क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। और आज 12 बजे क्या होने वाला है ये सब जानना चाहते हैं क्योंकि 12 बजे दोनों डीजीएमओ देश के हॉटलाइन पर बात करेंगे और ये तय करेंगे कि फायर रुकेगा या नहीं रुकेगा। जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे वो ड्रोन रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इन तमाम बातों पर आज बातचीत की जाएगी। लेकिन कल की रात आप ये कह सकते हैं कि शांति वाली रात थी, पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत नहीं की गई और अब निगाहें डीजीएमओ की बातचीत पर सभी की टिकी हुई हैं कि उसमें क्या होगा। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, बहुत क्लियर है भारत का संदेश, लाउड एंड क्लियर है भारत का संदेश कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा कि नहीं होगा, एलओसी पर हालात सामान्य होंगे या नहीं होंगे, बाकी किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा आपसे अभी नहीं करना चाहते। प्राची, भारतीय सेना के द्वारा हमें ऑफिशियली जानकारी दी गई है। सीडीएस माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, वो ठीक 12 बजे मेजर जनरल कासिफ चौधरी पाकिस्तानी आर्मी के जो डीजीएमओ हैं उनसे बातचीत करेंगे। एजेंडा और पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और इसका क्लियरेंस टॉप लेवल से है। इसका मतलब पहला, सीज फायर वायलेशन बंद करना होगा। पाकिस्तान के गोलेबाजी या जो गोला दाग रहा है जो फॉरवर्ड लोकेशंस पे, उसे बंद करना होगा। उसके अलावा जो ड्रोन वाली आतंकी साजिश रचा है उसे बंद करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस समय हिंटरलैंड पर पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय सेना उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बिल्कुल सक्षम और तैयार है। अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन बंद नहीं करता, उसके अलावा ड्रोन वाली आतंकी साजिश बंद नहीं करता, भारतीय मिलिट्री ठिकानों को और सिविल लोगों को निशाना बनाना बंद नहीं करता, तो ये सीज फायर वायलेशन बढ़ेगा और भारत का एग्रेशन और एस्केलेशन पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर हमें कहा गया है कि आज पहली पीसफुल नाइट है, यानी 22 तारीख से लेकर अभी तक, कल देर रात से लेकर अभी तक कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कोई आतंकी ड्रोन नहीं भेजे, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन के अलावा ड्रोन वाली घटना नहीं देखने को मिली है। तो औपचारिक तौर पर ये बात हुई है। आज की दो बड़ी खबर, पहली, सीज फायर वायलेशन जो नहीं किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को मैसेज बिल्कुल क्लियर था डीजीएमओ का, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का, कि अगर आज रात कुछ भी होगा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अब बात 12 बजे होने वाली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के टॉक्स की। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि प्राथमिकता है सीज फायर वायलेशन ना हो पाकिस्तान के द्वारा, प्राथमिकता है पाकिस्तान घुसपैठ करवाना बंद करे, प्राथमिकता है कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली आतंकी साजिश बंद करे, प्राथमिकता है कि पाकिस्तान सिविल और मिलिट्री निशानों, जो टारगेट्स हैं या मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको टारगेट करना बंद कर दे। अगर इनमें से एक पे भी पाकिस्तान नहीं मानता तो पाकिस्तान को भारत की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डॉक्ट्रिन है उसका भुगतना पड़ेगा। जैसा आपने देखा 9 और 10 की रात को एक ऐसा तांडव हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरा बैकफुट पे है। पाकिस्तान के वाइटल इंस्टॉलेशंस, एयर बेसेस, मिलिट्री लोकेशंस पिन पॉइंट तरीके से उसे ध्वस्त किया गया। बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं कि ये भारत की तैयारी है